मन में बहुत क्यूरियोसिटी होती है जब हम किसी परंपरा को निभाते हैं, चाहे वो गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना हो, पान या लड्डू। तो आपकी क्यूरियोसिटी, उसके जवाब तो मिलने ही चाहिए। इसलिए हमने कुछ पन्ने खोजे हैं, कुछ पौराणिक, कुछ धार्मिक, कुछ आध्यात्मिक, कुछ निष्ठा से, और यह हमारे लिए बहुत ही ज़िंदगी में उपयोगी साबित होते हैं। अब गणेश चतुर्थी पर हम दुर्वा क्यों चढ़ाएंगे या क्यों चढ़ाई जाती है, कैसे हमारे वो विघ्न हरते हैं, और हमें शिव का आशीर्वाद भी उनसे मिलता है और माँ पार्वती का भी, और हमें ऋषि मुनियों का भी आशीर्वाद मिलता है। तो आप देखिए कि इस पोस्ट में मैंने तमाम आपके लिए उपयोगी तथ्य प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास किया है कि जहरीला खान पान खाने के बाद गणेश जी को दुर्वा क्यों ग्रहण करनी पड़ी थी, और शिव ने दुर्वा को चढ़ाने के लिए क्यों अजर अमर किया कि गणेश जी को जो भी दुर्वा चढ़ाएगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और सारे ही संकट गणेश जी हरण कर लेंगे। जैसे कि उन्होंने अहिल्या के आश्रम में अपने सहपाठियों का जीवन खतरे में पड़ गया था और उन्हें जहरीला सारा विषाक्त भोजन उन्होंने ग्रहण कर लिया था, और फिर अपने पेट की अग्नि का शमन करने के लिए उन्हें विश्वामित्र ने दुर्वा दी थी। इस पोस्ट को देखिएगा। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से चर्चा कर रहे हैं गणेश चतुर्थी पर। मैंने एक पोस्ट डाली थी पूरी विशेष, लेकिन उसमें कई ऐसे बिंदु हैं जो हम नई पीढ़ी को जानने ही चाहिए। जब हम गणेश जी को दुर्वा चढ़ाते हैं तो दुर्वा क्यों चढ़ाते हैं, और दुर्वा से संकट, कोई भी किसी भी तरह का संकट दूर होने का क्या प्रसंग है, और हमें इसे क्यों मानना चाहिए। क्योंकि जब भी हमारे भारतीय संस्कृति में कोई परंपरा बनती है, धार्मिक मान्यताएं होती हैं, तो आपने देखा होगा कि उसके पीछे कोई विज्ञान या औषधीय पहलू जरूर होता है। ये इंटरकनेक्टेड है प्रकृति से। हमारी जो मान्यताएं हैं पूरी तरह से इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो जब हम गणेश जी की बात करते हैं, देवों के देव शिव के पुत्र गणेश जी, पार्वती और शिव के पुत्र गणेश जी, जिनकी कथा, उनका नाम सबसे पहले किसी भी पूजन में हम लेते हैं। और जब हम उन्हें लेते हैं तो हमें यह भी बताया गया है कि वो विघ्न हरता हैं। कोई भी विघ्न हमारे काम में आए और कोई भी संकट हो, वो उसे हरण कर लेते हैं। और शिव जी ने तो अपने पुत्र को बाल रूप में ही, गणेश जी को, बड़े बड़े राक्षसों को मारने का कार्यभार संभाल दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई, आप जब बेटे को कार्यभार संभाल देते हैं, उनके पास तो बहुत इस तरीके के वो दूरदृष्टि रखते थे, और गणेश जी के पास तो ऐसी सूक्ष्म दृष्टि थी कि वह भांप लेते थे कि कहाँ क्या हो रहा है, और फिर कानों से श्रवण करते थे, आँखों से निगाह रखते थे, फिर अपने मस्तिष्क को एकाग्र करके अपना निर्णय लेते थे। और माँ का सम्मान भी परंपरा से निभाने से लेकर के, तो ये एक घटना है, धार्मिक मान्यता मैं बता रही हूँ, और औषधीय भी, कि किस तरीके से ये प्रसंग जुड़ता है, और हम दुर्वा चढ़ा करके अपनी तमाम संकटों को अपने जीवन से दूर रख सकेंगे। 6 सितंबर को 2024 हमारे लिए यह सुनहरा मौका आ रहा है कि अगर हम किसी भी वजह से परेशान हैं, हमारे पास कितने भी व्यापार में, पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं, और हम, ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी बस मुसीबतों के लिए ही बनी है, मेहनत का फल नहीं मिल रहा, व्यापार नहीं चल रहा, शरीर काम नहीं दे रहा, बीमारी का अड्डा बन गए हैं, लोग दुश्मन घात लगाकर आपको शिकार बना रहे हैं नौकरी के रूप में, या तमाम तरह से कैसी भी मुसीबतें गणेश जी आपकी दूर करते हैं। गणेश जी का नाम आपको पता ही है किस तरह से वो विघ्नहर्ता हैं। तो हमें, अगर 6 सितंबर को हम गणेश की मूर्ति का जो स्थापना करने के और पूजा विधान के साथ हमने अपने मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में पोस्ट डाली है मैंने, तो
अब मैं उस दुर्वा के पक्ष पर भी जा रही हूँ कि उनको दुर्वा प्रिय है तो क्यों है। मुझे खुद भी एक क्यूरियोसिटी होती रहती है हमेशा कि ये परंपरा चली तो क्यों चली। तो मैं पौराणिक पन्नों में जाती हूँ, धार्मिक मान्यताओं में जाती हूँ, मैं विज्ञान के पन्नों में भी जाती हूँ और इस तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि आप तक ये अनुभव साझा करूँ और वैज्ञानिक रूप से, औषधीय रूप से हर तथ्य आपके सामने हो। एक मान्यता के मुताबिक हमारे यहाँ पर ऋषि मुनियों के यहाँ बच्चे पढ़ा करते थे, आपको पता ही है, गुरुकुल में, चाहे वो विश्वामित्र हों, माता अहिल्या हों या फिर तमाम ऋषि मुनि। आज भी हमारे यहाँ वह गुरुकुल खुले हुए हैं तमाम जगह जहाँ पर शिक्षण होता था, बच्चे पढ़ते थे। और दानवों की कमी, राक्षसों की कमी तो कहीं नहीं है, वो अपनी हरकतों से कहीं बाज नहीं आते। तो पौराणिक काल से ही यह समस्या थी और माता अहिल्या के आश्रम में माता अहिल्या ने रसोई बनाई हुई थी, बच्चों के लिए तमाम खाना सर्व किया जाना था। उधर गणेश जी ने एक अवनासुर नाम का राक्षस को, अलनासुर नाम का राक्षस को मारा था। तो जो उसका बदला लेने के लिए राक्षस सोच रहे थे कि हम इस बालक को छोड़ेंगे नहीं, और वो बिच्छू के रूप में वहाँ पर आया और जितना भी भोजन माता अहिल्या ने बनाया था वहाँ पर उसको सारा विषाक्त कर दिया पूरा। इसी बीच में प्रकरण था कि गणेश जी ने बिना पूछे उनसे एक गुड़ की डली खा ली थी। गणेश जी यानी गणेश नामक बालक ने, तो उन्होंने कहा था कि आप गुड़ तो खा सकते हो लेकिन पूछ कर खाना, पूछ कर खाना। तो क्योंकि ये हमारी परंपराओं में है, कुछ भी माँ से खाएं तो उनको पता तो हो ये चीज़ खानी है या नहीं खानी है। तो गणेश जी ने अपने दिमाग में रख लिया था कि पूछ कर खाना है और उन्हें अपना लक्ष्य भी साधना था। जब उन्होंने खाना बनाया और वो खाना बनाकर बाहर गईं तो उसी बीच में वो आ गए और उन्होंने 2 बार पूछा, क्या मैं खा सकता हूँ और कितना भी खा सकता हूँ। उन्होंने कहा हाँ आप खा सकते हो। उधर गणेश जी को भी शिव जी और माता पार्वती की तरफ से पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा गया था। तो उन्होंने देखा कि जब दोनों बात कर रही हैं, वो माता पार्वती और अहिल्या 2 स्त्रियां वहाँ पर बात कर रही हैं, उसी बीच में कोई विंडो से पीछे राक्षस जा रहा है। वो क्या कर रहा है, गणेश जी की दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि, वो उनकी, मैंने बताया था आपको कि उनकी दृष्टि सूक्ष्म लेकिन दूरदृष्टि था उनके अंदर बहुत। जब भी हम कोई छोटी चीज़ देखते हैं तो अपनी आंखें पलके सिकुड़ कर देखते हैं, तो उन्होंने भी देखा कि यह ज़रूर कुछ गड़बड़ कर रहा है और उन्होंने भांप लिया और देख लिया। तो वो गए और उन्होंने खाना खाना फटाफट सब शुरू कर दिया। पहले तो एक पल सोचा, माँ ने इतने प्यार से सबके लिए, अहिल्या माँ ने बनाया है तो मुझे क्या सारा खाना चाहिए। तो उन्होंने कहा इसको मैं फेंक भी नहीं सकता, ये विषाक्त हो गया है। तो बालक मन में तमाम चीज़ें हुई, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे ये खाना ही होगा ताकि बाकी बच्चों को नुकसान ना दे जाए, मेरे सहपाठियों को। तो उन्होंने वो खाना सारा खा लिया, एक पात्र वहाँ रखा रह गया। उसी बीच में वो अहिल्या आ गई और माता आ गई, तो उन्होंने देखा कि अरे तुमने तो सारा खाना खा लिया और बच्चे भूखे रहेंगे, मैंने सबके लिए बनाया था और ये सब तुमने कैसे खा लिया। मन में सोच रही थी ये कोई साधारण बालक तो नहीं हो सकता, ज़रूर इसके पीछे कुछ लक्ष्य है। तो एक इशारा किया किसी बच्चे ने कि यहाँ पर तो एक पात्र और रखा हुआ है खीर का। उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा क्या मैं ये भी ग्रहण कर लूँ। तो उन्होंने कहा था गजराज ग्रहण करो। जब वो खाना बनाया था लंबोदर ग्रहण करो, तो उन्होंने पूछा तुमने कैसे खा लिया। कह रहे कि आपने ही मुझे आमंत्रित किया था इसलिए मैंने ग्रहण कर लिया खाना, और 2 बार पूछा था बालक ने तो मैंने ग्रहण कर लिया। ठीक है, खाना खा के वो उन्होंने सारा निकले तो राक्षस जो बिच्छू के रूप में था उसने कहा कि
मेरा तो बदला पूरा नहीं हो पाया। देखो ये तो बच्चे ने हमारा सारा गड़बड़ कर दिया। और वो उनका पीछा भी करने लगा। और इस बीच में गणेश जी के पेट में बहुत ताप बढ़ गया, यानी कि आग हो गई, विषाक्त था पेट में। हालांकि उन्हें सब कुछ स्वीकार करने की, लंबोदर नाम इसीलिए है कि ताकत थी, वो कितना भी और किसी भी रूप का स्वीकार कर सकते थे। लेकिन जब अग्नि उनके बढ़ी पेट में, तो विश्वामित्र इस बीच में आए और उन्होंने देखा कि उनके पेट में गड़बड़ हो रही है। और उन्होंने 21 दूब की डंठलें लेकर के उसका रस निकाल के उनको पिलाया। तो उससे उनकी अग्नि शांत हुई और वो ठीक हुए। तब शिवजी प्रकट हुए और शिवजी ने कहा कि दुर्वा इनको पसंद है और दुर्वा से देखिए इनका, और इन्होंने राक्षस का भी अंत कर दिया जो लक्ष्य दिया गया था। आज से उन्होंने यही आशीर्वाद दिया गणेश जी को कि जो भी तुम्हें दुर्वा चढ़ाएगा उसके सारे संकट दूर होंगे, जैसे आपने अहिल्या और उन बच्चों के किए। नहीं तो उनका अंत हो जाता सबका विषाक्त खाने से। उनका जो संकट आने वाला था वो गणेश जी ने टाल दिया। और गणेश जी के टालने से तो तब से ये प्रथा दुर्वा की हुई। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे कि परंपराओं में यह भी बताया गया है वैज्ञानिक और औषधीय दृष्टि से दुर्वा का क्या महत्व है। तो दुर्वा का हमारे आयुर्वेद में काफ़ी महत्व है औषधीय दृष्टि से। इसका जो रस है हमारे लिए पाचक होता है और तमाम तरह के जो विष होते हैं उनको ये शांत करता है। और इसके न सिर्फ पाचन तंत्र मजबूत होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, स्लिम ट्रिम रहने में हमें दुरुस्त रखता है, बल्कि ये हमारे हार्ट के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। और इसमें तमाम तरह के गुण हैं। जैसे अगर हम विटामिन्स की बात करें, कुछ खनिज और मिनरल्स भी हैं इसमें, कैल्शियम भी है, विटामिन ए भी है, और हरी चीज़ों में तो आपको पता ही है। तो दूब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूब हम खाते भी हैं। जब एक्सरसाइज के बाद आप देखेंगे कहीं जाकर आजकल स्टॉल लगने लगे हैं, तो वहाँ पर दूब का और जौ जो होती है उसका अंकुरित जब उग जाती है उसका, उसके अंदर बहुत ही पोषण होता है। उन तमाम चीज़ों को मिलाकर आजकल रस पिया जा रहा है। हमारे बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके। तो आपके लिए दुर्वा का यह उपयोग भी पता चला, पौराणिक महत्व भी है, धार्मिक भी है। और जब ये सब महत्व हम समझ जाते हैं तो वही घास की छोटी छोटी, जब हम 3 डंठल की या 5 डंठल की दुर्वा गणेश जी को समर्पित करते हैं कलावे में बांध करके, और हमारी जो आत्मविश्वास शक्ति है वो बढ़ती है। और इसके साथ ही हम हेल्दी रहने के लिए उसका सेवन भी करते हैं। जब हमें गणेश जी ने यह प्रेरणा दी है तो इसीलिए दी है। और शिव जी ने भी यह आपको आशीर्वाद दिया है कि जो दुर्वा का सेवन करेगा या दुर्वा गणेश जी को अर्पित करेगा उनके तमाम संकट दूर होंगे। तो आज मैंने आपको ये महत्व तमाम अनुभवों से, लोगों के जो रीति रिवाज हैं उनसे, पौराणिक पन्नों से, औषधीय पन्नों से सामने प्रस्तुत किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ गणेश चतुर्थी आ रही है 6 सितंबर को, आप गणेश जी का उनकी मनपसंद दुर्वा से ज़रूर उनको आप पूजन करें, अर्चन करें, जो भी संकट है वो दूर करें, ताकि विघ्नहर्ता गणेश जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, क्योंकि वो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। और अगर आपको आज की यह पोस्ट दुर्वा क्यों चढ़ाई जाती है गणेश जी पर, अगर आपको पसंद आई हो तो आप कृपया पोस्ट को लाइक करें और मीना कौशिक लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आध्यात्मिक पन्नों से, जनहित से जुड़े तमाम मुद्दों से और आपके अनुभवों से, घर के बर्तन से लेके खाना बनाने तक और
अपने व्यक्तित्व विकास से लेकर के जो हम सुबह क्या खाएं क्या नहीं खाएं, तमाम अनुभव मिला करके पोस्ट आपको भेजती हूँ, ताकि जनहित का मेरा लक्ष्य स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम के लिए हम लोग कार्य करें। विश्व स्तर पर हमारी भारत की परंपरा, भारत के रिवाज, भारत की संस्कृति, भारत के पर्व, भारत के व्रत त्योहार, ये सभी अपनी भारतीय संस्कृति का झंडा बुलंद करते हुए सभी को सुखी रहें, स्वस्थ रहें का मैसेज देते रहें। और इसलिए आपके कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आज का यह पोस्ट हमारा था, गणेश जी को समर्पित दुर्वा क्यों की जाती है। और जो बच्चे युवा पीढ़ी ये नहीं जानते थे या उनको क्यूरियोसिटी थी, उनके लिए ये बताना ज़रूरी था कि इसका आयुर्वेदिक महत्व भी है। विस्तार से जानना चाहेंगे तो इससे दवाइयाँ भी बनती हैं आयुर्वेदिक, बहुत जड़ी बूटियों में हम तमाम जगह इनको इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए जय हिंद, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।